पिछली कड़ी में मैंने जानवरों की आत्माओं के विषय में जिक्र किया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ये किमोई नाम के एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है, जो कि जब वो जीवित इस दुनिया में था तब भी उसका जो समय था सिर्फ जानवरों के साथ या पौधों के साथ व्यतीत होता था, और आत्मा लोक में भी उसे सिर्फ जीव जंतु और पौधों से ही प्रेम था। जैसे वो इस धरती पर कम मिलनसार था, आप ये समझ लीजिए कि जिसके साथ कार्मिक अकाउंट बनता जाता है वही आत्मा लोक में भी उनके लिए अहमियत रखते हैं। अब इसी स्टेज पर किमोई का कार्मिक अकाउंट किनके साथ बन रहे थे? जीव जंतुओं के साथ और पेड़ पौधों के साथ। वो इंसानों के साथ कांटेक्ट में नाम मात्र का था, सिर्फ जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक होता है उतना ही कांटेक्ट में था। और इस कारण से किमोई एक विशेष व्यक्ति था जिससे हम जानवरों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गहरी अटैचमेंट जीवों के साथ किसी व्यक्ति का होना ये विरला ही कोई केस होता है। जैसा कि मैं स्पष्ट कर चुकी हूं पिछली कड़ी में भी कि मनुष्यों का जो आत्मालोक है वो अलग है और जानवरों का जो स्थान है वो अलग है। मनुष्यों के जो संरक्षक हैं हम उन्हें यदि मार्गदर्शक बुलाते हैं, तो जीवों के जो संरक्षक हैं उन्हें खोजी बुलाया जाता है। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि ऊर्जा के स्तर में फर्क है, लेकिन चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो ऊर्जा से ही निर्मित है। अब मनुष्यों की और जानवरों की ऊर्जा के बीच में फर्क क्या है? जो जानवरों की आत्माएं होती हैं उनके जो ऊर्जा के कण होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं, और इसके उलट जो मानवों की आत्माएं होती हैं वो उनके जो ऊर्जा कण हैं वो जटिल होते हैं और उनके बहुत सारे पक्ष होते हैं। इस चीज को तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना कितनी जटिल है, लेकिन जीव जंतुओं के मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल नहीं है। वो हमारी तरह इतने सारे विचार नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वो हमारी तरह जीवन के बहुत सारे पहलुओं में उलझे हुए नहीं हैं। जीवों और मानवों की जो ऊर्जा कण है उनकी आकार में, उनकी क्षमता में, इसमें तो एक फर्क होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पशु होते हैं उनके अंदर जो अहम भावना है वो बिल्कुल नहीं होती। जैसे हम मनुष्य अपनी पहचान को लेकर अपनी पहचान के लिए मोहित होते हैं, हमें हमारी एक इंडिविजुअल पहचान चाहिए, इस तरह के भाव जानवरों में नहीं होते। इसीलिए जानवर बहुत आसानी से वातावरण को स्वीकार कर लेते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं। और इसके उलट जो इंसान है, वो जो मानव जाति है, वो इस वातावरण पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करती है। हम अपनी एक इंडिविजुअल पहचान को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। हमें अपने इन्वायरमेंट में अपनी मौजूदगी की, अपनी पहचान के लिए लड़ते रहते हैं। ये चीज जानवरों में बिल्कुल नहीं है। अब जैसे इस धरती पर भी जैसे जंगल है, तो वो जानवरों का एक अधिकार क्षेत्र है, वो मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य यदि जंगल में जाते हैं तो वो जानवरों के रहने के स्थान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब इसी तरह से आत्मा लोक में भी जो जानवर हैं उनका स्थान अलग है, तो जो मनुष्य आत्माएं हैं वो उस लोक में नहीं जाती हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। हाँ, लेकिन अवकाश के समय में जो पशु संरक्षक होते हैं, यानी जिन्हें हम खोजी कहते हैं, उनकी मदद के द्वारा व्यक्ति, जो जीव जंतु पालतू थे इस जिंदगी में हमारे, जिनके साथ हमारे संबंध है, कार्मिक अकाउंट है, उनके साथ वो समय व्यतीत कर सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप किसी के साथ कार्मिक अकाउंट कब बनाते हैं? आप किसी के साथ कार्मिक अकाउंट तब बनाते हैं जब आप सिर्फ फिजिकली नहीं, आप फिजिकली तो आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कार्मिक अकाउंट तो बन ही रहा है, लेकिन अगर आप फिजिकली ना भी करें, आप सिर्फ मेंटली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी कार्मिक अकाउंट बन रहा है। तो जैसे इस धरती पर हम शारीरिक रूप से किसी के लिए कुछ करके, मानसिक रूप से किसी के लिए कुछ करके एक कार्मिक अकाउंट डेवलप करते हैं दो लोगों के बीच में। अब इसी तरह से जानवर हैं। जानवरों में बेशक हमारी तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कम है लेकिन है। तो उनके साथ भी मानसिक स्तर पर आपका एक कार्मिक अकाउंट डेवलप
होता है मानसिक स्तर पर, क्योंकि वो भी सोच सकते हैं, चाहे वो मनुष्यों की भांति नहीं, लेकिन सोच सकते हैं। आप भी उनके लिए पहले सोचते हैं फिर करते हैं। तो कार्मिक अकाउंट मेंटल स्तर पर भी बन रहे हैं जानवरों के साथ। यही बात पौधों के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन पौधों की जो बौद्धिक क्षमता का स्तर है वो फिर जानवरों से भी नीचे है। अब ये वाला जो सवाल कई बार आ जाता है कि क्या जानवर मनुष्य रूप में कार्मिक अकाउंट में हमारे साथ कभी अगले जन्म में आ सकते हैं, वो जो हमारे साथ इस जन्म में जानवर रूप में कर्म संबंध में है। तो ऊर्जा का स्तर अलग है। पौधे की ऊर्जा कभी कुत्ते की ऊर्जा नहीं बन सकती। ऊर्जा का स्तर अलग है, क्योंकि जीवन का जो प्रत्येक रूप होता है, कोई भी रूप, जीव जंतु, कीट पतंगा, इंसान, हाथी घोड़ा, कोई भी रूप है जो जीवन का, चाहे पेड़ पौधा, उस सब में ऊर्जा है। क्योंकि हर जीवन, जहां पर भी जीवन है, हर जीवन में, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, जीवन है, तो वो हर जीवन में एक अलग ऊर्जा का संग्रह है, एक अलग ऊर्जा का स्तर है। इसी वजह से जो वही ऊर्जा है वो किसी दूसरे भौतिक रूप में उसी प्लेनेट के ऊपर नहीं आ सकती। इस बात का मतलब यह है कि कोई बिल्ली कभी इंसान के रूप में जन्म नहीं लेगी और कोई इंसान कभी बिल्ली के रूप में जन्म नहीं लेगा। लेकिन अगर वो जन्म अपना रूप परिवर्तित करके जन्म ले रहे हैं तो वो किसी और प्लेनेट पे लेंगे, पृथ्वी पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो स्तर है उससे मैच करना चाहिए उसका भौतिक शरीर, उससे जुड़ना चाहिए, उससे मैच होना चाहिए। तो जब उससे मैच होगा, आप खुद सोचिए, आप एक कुत्ते की जो ऊर्जा है या एक पौधे की जो ऊर्जा है वो मनुष्य की ऊर्जा में परिवर्तन होकर कैसे मनुष्य रूप ले सकती है? हाँ, लेकिन कहीं किसी और प्लेनेट पर, जहां पर उस ऊर्जा को, चाहे भौतिक संरचना अलग होगी, फिजिकली बॉडी उसकी अलग होगी, लेकिन उस ऊर्जा को अलग भौतिक रूप के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। उस स्तर की ऊर्जा का उस प्लेनेट पर वजूद है, अलग भौतिक रूप में वजूद है। तो वो जानवर किसी दूसरे प्लेनेट पर जन्म ले सकता है उसी ऊर्जा के साथ, एक नए भौतिक शरीर के अंदर, लेकिन वो पृथ्वी पर ही जन्म नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो उसने जीवन बिताया है उसकी ऊर्जा अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वो ऊर्जा किस तरह से मनुष्य ऊर्जा में परिवर्तित होगी जो कि इतनी ज्यादा जटिल है। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए, किसी व्यक्ति का दिमाग बच्चे जैसा हो, 2 साल के बच्चे जैसा, उसकी बॉडी एक 50 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति की हो, तो कितना डिसबैलेंस क्रिएट होता है कि एक 2 साल का बच्चा एक 50 साल के शरीर के अंदर है। कोई मैच नहीं है ऊर्जा का। ये तो चलो मैं फिर भी ये होता है, फिर भी ये एक क्योंकि मानव का उदाहरण है, फिर भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन वहां पर इस बात को कैसे क्लियर किया जाएगा? वहां पे ये कैसे संभव है कि जानवर की ऊर्जा मनुष्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए? और जो ये पशुओं के अलग जो आत्मलोक हैं, इसमें जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील मछली, ये मछलियों की अलग अलग प्रजातियां हैं, ये एक साथ है, इनके आपस में कार्मिक अकाउंट है। जैसे कोए, बाज, घोड़े, जेब्रा, ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं। तो जो प्रजातियां हैं, जानवरों की जो प्रजातियां हैं, उनके अपने अलग अलग समूह हैं। जैसे मनुष्यों की आत्माओं के लिए आत्मिक समूह है, वैसे ही उनके अपनी प्रजातियों में अलग अलग समूह हैं। लेकिन इससे अधिक आप उनका जो आत्मिक समूह है उसके बारे में समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग स्थान है, वहां आपको जाने की भी अनुमति नहीं है। यहां तक कि जो जीव जंतु होते हैं वो कभी मिलने की इच्छा भी प्रकट नहीं करते हैं अपने मालिक से। जो मालिक है वो जो मनुष्य है वो इच्छा प्रकट करता है खोजी से कि मैं अपने पूर्व जन्म के इस पालतू जीव से मिलने की इच्छा रखता हूं, तो उसे मिलवाया जाता है। लेकिन इस तरह की इच्छा कभी वो जानवर नहीं रखता कि मैं अपने पूर्व जन्म के मालिक से मिलना चाहता हूं। अब यहां पे ये समझ लीजिए, कोई मानव की आत्मा यदि खोजी से ये चाहती है कि किसी जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट नहीं है, ऐसी किसी भेड़िए की आत्मा से
उसको अवकाश के समय में मिलाया जाए तो नहीं मिलाया जाएगा, तब तक जब तक भेड़िए के साथ उसने इस धरती पर समय व्यतीत नहीं किया होगा। और जैसे कि पिछली कड़ियों में स्पष्ट हुआ है कि अवकाश के क्षणों में जो आत्माएं हैं वो एक बार फिर से अपने जो सुखद जीवन के पल उन्होंने गुजारे हैं उनका निर्माण करके जी सकती हैं। तो इसी तरह से जो जानवर है और जो मनुष्य आत्मा है वो भी एक बार फिर से उन्हीं क्षणों का निर्माण करके जी सकते हैं। यानी अगर धरती पर किसी मनुष्य ने अपने किसी पालतू बिल्ली या कुत्ते के साथ बड़ा खुशगवार वक्त गुजारा है और मृत्यु होने के बाद वो ये चाहता है कि वैसा ही खुशगवार वक्त वो अपने अवकाश के समय में अपने उसी कुत्ते या बिल्ली की आत्मा के साथ गुजारे, तो वो गुजार सकता है। वो वैसे ही स्थान का निर्माण कर सकते हैं और वो कुत्ते बिल्ली और वो मनुष्य वैसा ही कुछ अवकाश के समय का थोड़ा सा वक्त खुशगवार तरीके से बिता सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक पशु की आत्मा, पालतू पशु की आत्मा और जंगली पशु की आत्मा के बीच का अंतर समझें तो उनमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात तो सही है कि जितने भी पशुओं की आत्माएं हैं वो सब मानव आत्माओं की तुलना में कम जटिल हैं। उनकी ऊर्जा के जो कण हैं वो हमारे समान जटिल नहीं है। लेकिन जो पालतू बनाए गए जानवर होते हैं उनकी आत्माओं में, पालतू पशुओं की आत्माओं में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए प्रेम और स्नेह, इसे फील करने की, इसे उन तक पहुंचाने की क्षमता होती है। वो प्रेम और स्नेह को हम तक ट्रांसफर कर सकते हैं और हमसे मिलता हुआ प्रेम और स्नेह फील भी कर सकते हैं। ये पालतू पशुओं की खूबी है और इसी चीज की हम मनुष्यों को जरूरत होती है कि हम प्रेम और स्नेह डेवलप हो किसी पालतू जीव के साथ हमारा, तभी हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो आत्माएं हैं वो इस क्षेत्र में, यानी प्रेम और स्नेह का जो हम तक प्रेम और स्नेह की ऊर्जा पहुंचाने का जो क्षेत्र है, इसमें वो बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं होती, इसमें वो पारंगत नहीं होती, क्योंकि उनके ऊर्जा के कण भी कुछ इस तरह के डेवलप होते हैं कि आप उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मजबूर भी नहीं कर सकते। एक सीमा है, एक जंगली जीव की आपके साथ कनेक्शन बनाने की भी एक सीमा है। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण फर्क होता है पालतू जीवों और जंगली जीवों के बीच में। जो पालतू जीव हैं वो प्रेम, स्नेह और सुरक्षा जो उन्हें मनुष्य से हासिल होती है, इसके बदले में वो अपनी थोड़ी सी आजादी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो जंगली जीव है वो अपनी आजादी को छोड़ने के लिए इतना तैयार नहीं होते हैं। और कुछ लोग जो ये मानते हैं कि जो पालतू पशु हैं वो मनुष्यों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दो तरफा जो हित है, दोनों के ही हित है, ये दो तरफा आदान प्रदान है। कभी भी आप देख लीजिए जीवन में मनुष्य के बीच का संबंध देख लीजिए, एक तरफा नहीं चलता है। एक तरफा, अगर एक तरफा आप किसी को कुछ देते रहेंगे तो आप हट जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे रिटर्न चाहिए। ये मनुष्य की फितरत है। अब यही चीज जानवरों पर भी लागू होती है। वो भी एक आपस के जो हित है, पारस्परिक उनके हित होते हैं, दोनों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य उनके हितों की रक्षा करते हैं, वो मनुष्यों के हितों की रक्षा करते हैं। ये एक पारस्परिक लेन देन पालतू जीव और मनुष्य आत्मा के बीच का होता है। जानवर की आत्मा और मनुष्य की आत्माओं के बीच का जो संबंध है, इसी चीज को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूंगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में मैंने जानवरों की आत्माओं के विषय में जिक्र किया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, ये किमोई नाम के एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है, जो कि जब वो जीवित इस दुनिया में था तब भी उसका जो समय था सिर्फ जानवरों के साथ या पौधों के साथ व्यतीत होता था, और आत्मा लोक में भी उसे सिर्फ जीव जंतु और पौधों से ही प्रेम था। जैसे वो इस धरती पर कम मिलनसार था, आप ये समझ लीजिए कि जिसके साथ कार्मिक अकाउंट बनता जाता है